गुंडों को तभी समझ आया कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है, जब झगड़े में विक्रेता की कमीज फटते ही उसकी पीठ पर उभरता हुआ 9 ड्रैगन टैटू दिखाई दिया। यह वही प्रतीक था जो ड्रैगन गेट के सर्वोच्च नेता को ही मिलता था। उसकी बेटी याओ याओ स्तब्ध रह गई, क्योंकि जिसे वह अब तक एक मामूली चोर समझती थी, वही उसका पिता था। शहर के अंडरवर्ल्ड की दहशत ब्रदर लॉन्ग। सालों पहले वह अपने साथियों की रक्षा के लिए अकेले 1000 दुश्मनों से भिड़ चुका था और इसी लड़ाई ने उसे एक जिंदा दंतकथा बना दिया था। जेल से रिहा होने पर दर्जनों लग्जरी कारें उसे लेने आई थी और ड्रैगन गेट, जो अब शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन बन चुका था, बार बार उसे वापस नेतृत्व संभालने के लिए बुला रहा था। पर वह सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित रखकर शांत जीवन जीना चाहता था, जब तक कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। इसी सुरक्षा के लिए उसने अपनी बेटी से झूठ कहा था कि वह चोरी के लिए जेल गया था। उसी झूठ ने याओ याओ को स्कूल में तंग किया जाना और पिता के प्रति गुस्सा झेलना पड़ा। हालात और बदतर तब हुए जब उसके पिता ने स्कूल के बाहर छोटा फूड स्टॉल लगा लिया, जिससे वह और शर्मिंदगी में पड़ गई। एक दिन स्कूल कैफेटेरिया का मालिक अपने आदमियों के साथ आया, यह समझकर कि फूड वेंडर उसका धंधा छीन रहा है। उसने स्टॉल तोड़ना शुरू किया और ब्रदर लॉन्ग अपनी बेटी को बचाने के लिए चुपचाप अपमान सहता रहा। लेकिन जब मालिक ने याओ याओ की बाजू पकड़कर उसे धक्का दिया तो बरसों दबा हुआ क्रोध फट पड़ा। एक जोरदार थप्पड़ ने माहौल की हवा बदल दी और लड़ाई छिड़ गई। झड़प में उसकी कमीज पूरी तरह फट गई और 9 ड्रैगन टैटू सबके सामने आ गया। लोग वहीं जम गए और कैफेटेरिया मालिक का चेहरा उतर गया। तभी लग्जरी कारों का काफिला आया और ड्रैगन गेट के शीर्ष अधिकारी उतरे। मालिक घुटनों पर रेंगता हुआ उनके पास गया, यह सोचकर कि वे उसे बचाने आए हैं, लेकिन वे सीधे ब्रदर लॉन्ग और उसकी बेटी के सामने जाकर झुक गए।